बीवी डर रही होती है शौहर को बताते हुए, शौहर डर रहा होता है बीवी को बताते हुए। बाहर तलाश करते हैं कि मैं ये वाली चीज जो है जो मैंने देख ली है ये मैं कहाँ जाके कर सकता हूँ, अप्लाई करूँ। 50+ लोगों को देख लें तो उनकी भी गर्लफ्रेंड है, 50+ आंटियां हैं, उनके भी बॉयफ्रेंड्स हैं, आपके दूसरे लोगों से ताल्लुकात हैं, तो फिर देखना होगा मियाँ बीवी को कि कहाँ गैप है। इस रिलेशनशिप का हमारे पाकिस्तान में बढ़ना एक साइलेंट वॉर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एक बहुत इसकी तरफ रुझान हो गया, ना सिर्फ मर्दों में बल्कि ख़वातीन में भी शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पाकिस्तान में, अब इस पे बात नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या वजूहात समझती हैं आप, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? क्या मुआशरा चेंज की तरफ जा रहा है हमारा, या हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में रह गए? बस ये जो आपकी दूसरी वाली बात है ना कि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं अपने आप को, किसी और सिमत में जा रहे हैं, किसी और सिमत के जो है मुसाफिर बनना चाह रहे हैं। हमारी मूवीज़, हमारे ड्रामाज, हमारा सोशल मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। एक मर्द को और एक औरत को ये समझाया जा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चलाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, जबकि ये इंतहाई बुरी बात है। और इस पर जो है वो इस्लाम भी हमारा, अकॉर्डिंग टू हम इस्लाम देखें, अपने मज़हब के लिए देखें तो हमें जो है वो ये इजाज़त नहीं है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही। आप अगर शादीशुदा मर्द हैं और या शादीशुदा औरत हैं और आपके बाहर जो है वो दूसरे लोगों से ताल्लुकात हैं, तो फिर देखना होगा मियाँ बीवी को कि कहाँ गैप है, क्या चीज़ ऐसी है कि जो आपने छोड़ दी। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो एक शादीशुदा मर्द का ही हो सकता है ना, या फिर आपके जो है वो, अगर आपका जो है कोई, अब देखिए मैं ये जुमला भी नहीं इस्तेमाल करना चाहती गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैल गया है। बहुत हो गया अब तो। इवन यूनिवर्सिटीज आप देखें, इवन जब हम थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हमारे उस वक्त भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बड़ा मायूब समझा जाता था। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल पुरानी बात है। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे जो जूनियर्स हैं, और जो हमारे आम स्टूडेंट्स हैं, वो देख रहे हैं वो हर वक्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आप कैफेज में चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, तो वो हर जगह आपको ये एक ट्रेंड बनता नजर आ रहा है, बल्कि बन चुका है इस वक्त। जो है वो जिसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, वो ऐसे है कि ओहो ये तो शायद इस सोसाइटी का ही नहीं है, वो स्ट्रेस में जिनके हैं वो भी स्ट्रेस में तो ये बड़ा खतरनाक एक काम जो है वो शुरू हो चुका है हमारे माशरे में, और अल्लाह ताला हमें इसे बचा के रखे। इसकी बुनियादी वजह क्या समझ रही हैं आप मैम? अच्छा, बुनियादी वजह ये है कि कहीं तो आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्करों में हैं, कहीं आप जो है वो अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर पूरी करने के चक्कर में है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, हुक्म तो ये है कि 15-16 साल का हो तो उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो। 17-18 साल की शादी जो है वो उम्र में कर दो। क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप में बॉडी चेंजिंग्स हो रही होती हैं, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल नीड है। बेसिक जो चीज़ है ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, ये फिजिकल नीड है। ये आपका जो है अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ। ये इस अट्रैक्शन में पड़ के जो है वो बेरारवी का शिकार हो चुकी है हमारी नई नस्ल, और वो ये समझ रहे हैं कि अब सब कुछ यही है। और दूसरी बात ये है कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो एडिक्शन पेशेंट होते हैं वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और एक गर्लफ्रेंड नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लोगों ने बहुत सारी जो है वो ख़वातीन के साथ, बहुत सारे मर्दों के साथ जो है वो ताल्लुकात रखे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपका दिमाग माउफ हो चुका है, आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या है और क्या कर रहे हैं। आपको सही और गलत की निशानदेही ही नहीं है। गलत रास्ता हमेशा उसका एंड गलत होता है। सही रास्ते का स्टार्ट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एंड बहुत अच्छा होता है। तो आपने खुद से देखना है कि आप कहाँ सही हैं। देखिए, एक समझदार आदमी भी आज बच्चा बना हुआ है। 40 साल का जो मर्द है वो अपने आप को, 16 साल का दिमाग है उसमें, 50-60 साल के, वो भी बड़े खुश हैं कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड है। मतलब ये एक ट्रेंड आप ये नहीं कह सकते कि यंगस्टर्स में ही है। आप 50+ लोगों को देख लें तो उनकी भी गर्लफ्रेंड है, उनकी भी जो है 50+ आंटियां हैं, उनके भी बॉयफ्रेंड्स हैं। ये क्या है? ये सब आपका जो है ना वो आपकी अंदर की एक कबाहत है, ये आपके अंदर की एक सिचुएशन है जिसको आप अपनी जो है वो पूरा करने के लिए, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए दूसरे इंसान का इंतखाब कर रहे हो। ये मोहब्बत नहीं है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैंने हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये देखा है कि दोनों तरफ से फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, शायद ये वाला ट्रेंड ज्यादा हो गया। अब मोहब्बत तो शायद बहुत दूर की बात है, और हम इस चीज को बुरा भी नहीं समझ रहे। बिल्कुल है। फिजिकल डिजायर पूरी की और आपका वो बॉयफ्रेंड चेंज हो गया, आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ गए।
अच्छा ये बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारी उन वेबसाइट्स का है जो हमारे यहाँ ऑन है। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाएं, आप जो है वो एक आम चीज़ सर्च कर रहे होंगे, लेकिन आपके सामने किस तरह की चीज़ें आ जाएं, जैसे ही आपका दिमाग जो है वो ऐसी चीज़ों को देखता है, आपके दिमाग आपको मैसेज आपकी बॉडी को कन्वर्ट करता है, और ये मैसेजेस जब आपकी बॉडी को कन्वर्ट होते हैं तो आपके ऑर्गन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं तो आपकी डिज़ायर जन्म लेती है, डिज़ायर जन्म लेती है तो आप ऐसा शख्स तलाश करते हो जो आपकी इस डिज़ायर को पूरा कर सकता है। ये सारी माइंड की गेम है। मैं हमेशा कहती हूँ ये माइंड की गेम है। आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ की तरफ जाओगे। आपने कहा कि मुझे गलत करना है तो आप गलत ही करोगे। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये एक घटिया तरीन रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप का हमारे पाकिस्तान में बढ़ना एक साइलेंट वॉर है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू ऑन हो चुकी है, जो कि मुख्तलिफ ऐप्स के थ्रू ऑन हो चुकी है। आज औरतें अपना जिस्म दिखाना कोई मायूब नहीं समझती। हम तो अब सोच रहे हैं कि यार हम आज से 10 साल पहले चले जाएं। उस वक्त का पाकिस्तान, मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे, जो वालिदैन थे, इवन हमारे घर में जो हमारी सिस्टर्स थी, बहनें थी, उनको भी वो उनके अपने माँ बाप के सामने बगैर दुपट्टे के या उसके नहीं आती थी। और अब जो है वो एक हमें तो नहीं समझ आ रहा, मतलब हम जैसे बंदे भी कंफ्यूज हैं कि यार ये हो क्या रहा है, इतनी तेजी से आपका मुआशरा चेंज हो रहा है। अच्छा, ये हो रहा है आपके ड्रामों से, ये हो रहा है आपकी फिल्म से, ये हो रहा है आपके पड़ोसी मुल्क के कल्चर से, ये हो रहा है आपके अंग्रेज कल्चर को जो है वो अडॉप्ट करने से। ये आपने इस्लाम पे काम नहीं किया। अच्छा, वैसे मैम सॉरी टू से, मैंने उनको देखा है शायद अंग्रेजों में भी इतना नहीं है जो हमने शुरू कर दिया है। हमने इसलिए शुरू कर दिया है कि हम वो बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो वो आग लगा देते हैं ना, और ये वो वाला हिसाब हो गया है कि एक पूरा जंगल हमारे पास है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, कि हम बहुत ही ना वास्ट हो गए हैं, बहुत फास्ट हो गए हैं। हम ना हर प्लेटफॉर्म पे बड़ी खुली बातें करना शुरू हो गए हैं। ये वीडियोस बच्चों के पास भी जाएंगी, ये वीडियोस बड़ों के पास भी जाएंगी। खुदा के लिए मैं डॉक्टर से भी ये कहूँगी कि अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि जिससे किसी बच्चे को ये समझ ना आ सके कि डॉक्टर जो है वो जो बात कर रहा है ये बड़ा ही समझ सके, कि बड़े को ही समझ आ सके कि इस डॉक्टर ने क्या बात की है। क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं बच्चों की नफ्सियात से काम शुरू करूंगी तो बड़ों की नफ्सियात तक जो है वो मेरी प्रैक्टिस जाएगी। अगर मैं बड़ों की नफ्सियात पे ही काम करती रहूँगी और बच्चों की नफ्सियात को जो है वो निगलेक्ट कर दूंगी तो फिर आपका माशरा तबाह हो गया। आप वो जो कायदे आज़म ने कहा था कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं नौजवान, आपने तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है वो किसी और काम में इस्तेमाल हो रही है। तो भाई ऐसा ना करें, आपको अपनी ज़िंदगी को प्लस की तरफ लेके जाएं। अच्छे रिलेशनशिप वो होते हैं जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, उसमें आप अपनी डिज़ायर पूरी करें। मियाँ बीवी एक दूसरे को बताएं, खुल के बताएं वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है। बीवी डर रही होती है शौहर को बताते हुए, शौहर डर रहा होता है बीवी को बताते हुए। वो जी बाहर तलाश करते हैं कि मैं ये वाली चीज़ जो है जो मैंने देख ली है ये मैं कहाँ जाके कर सकता हूँ, अप्लाई करूँ, किधर अप्लाई करूँ। भाई अपने शौहर के साथ अप्लाई करें, अपनी बीवी के साथ अप्लाई करें। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका शौहर वैसे नहीं करता, आजकल बड़ी, मैं सॉरी माजरत के साथ मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे गंदे प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम हो रहा है कि मर्द हजरात के भी दिमाग उस लेवल पर जो है वो जा चुके हैं और ख़वातीन के भी दिमाग उस लेवल पे जा चुके हैं कि जब तक उस गंदे प्रोसेस से वो गुजर ना जाएं उन्हें जो है वो इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब ये जो गंदे प्रोसेस हैं ये कहाँ से आए? वीडियोज़ से आए। तो आपको सबसे पहले हुकूमत को काम करना है कि इन वीडियोस को बंद करें। आप ये आम आदमी तक रसाई ना दें। ये जो 18 साल से बड़ी उम्र के लोग इसे खोल सकते हैं ये भी बंद कर दें, आप ना दिखाएं, इस पे काम ना करवाएं। क्योंकि अगर आप इस पे काम करवाएंगे, हमारे वालिदैन को चाहिए कि बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं उनको इसके बारे में आगाही दें, अवेयरनेस दें। हमारे आलिम दीन को चाहिए कि मियाँ बीवी के स्टेटस को क्लियर करें और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं इनके हवाले से अपने बयानात जो है वो सोशल मीडिया पे जारी करें। हम हमारे जैसे माहिर नफ्सियात को चाहिए कि अपना अहम किरदार अदा करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे वीडियोस बनाएं, लोगों को इसके जो है वो बैड इम्पैक्ट्स के बारे में बताएं। आप जैसे डॉक्टर्स को चाहिए कि आगे आए और इसमें फिजिकली जो है वो इंसान कितना डैमेज होता है, मेंटली तो डैमेज होता ही होता है, फिजिकली कितना डैमेज होता है, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दें। फिर जाके इनको समझ आएगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो इनकी सेहत के लिए और इनकी दिमागी सेहत के लिए कितने ज़्यादा जो है वो तकलीफ दें हैं।